नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फल की कि जो सब्जी के तौर पे हम खाते हैं। आयुर्वेद में उसको फल बोलते हैं, वैसे हम उसकी सब्जी बना के लेते हैं। और ये फल बोलो या फिर आप सब्जी बोलो, वो इतना बेहतरीन सेहतमंद है कि अगर हम उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे तो ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। वैसे देखा जाए तो कुदरत ने हर चीज़ में एक औषधीय गुण रखा है। ऐसा आयुर्वेद कहता है कि कोई भी वनस्पति आप ले लो, कोई भी वृक्ष ले लो, कोई भी पौधा ले लो, कुछ भी ले लो, वो औषध के रूप में काम आता ही आता है। तो जैसे ये आज हम बात करेंगे स्वादुफला, जो आयुर्वेदिक नाम है उसको कर्कोटकी भी बोलते हैं और बॉटनिकल नाम है मोरमोडिका डायोसिया। काफ़ी कुछ कंटोला के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कांटेदार है, और कोई लोग उसको ककोड़ा बोलते हैं, कंकोड़ा बोलते हैं। चाहे कुछ भी नाम हो, नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है और सब्जी में भी बहुत कुछ रखा है। ये है कंटोला, जो मॉनसून के सीज़न में अवेलेबल है। वैसे देखा जाए तो ये सेहत से भरी सब्जी है। उसके बारे में, अवेयरनेस के बारे में अगर जाने हम तो लोग उनकी खेती बहुत करेंगे और लोग उनका उपयोग भी बहुत करेंगे, क्योंकि ये त्रिदोष, वायु पित्त कफ, तीनों के लिए अच्छा है। ये एक बैलेंस सब्जी है। ये सब्जी इस टाइप की है कि हर तरह के मसाले में जाती है। जैसे जो लोग गुड़ वाला कुछ खाते हैं, जैसे गुजरात में मीठा खाने की ज़्यादा प्रथा है, तो गुड़ डाल के, देशी गुड़ डाल के इसकी सब्ज़ी भी बहुत बेहतरीन लगती है, टेस्टी लगती है। और जैसे जिसको कुछ लहसुन और अजवाइन का वघार पसंद है, छौंक पसंद है, तो उसमें भी ये सूट करती है। और जो लोग हमेशा प्याज और अनियन की ग्रेवी बना के हैबिचुएट है, खाते ही रहते हैं, तो उनमें भी ये सब्ज़ी बेहतरीन फ़ायदा देती है, टेस्ट देती है, यम्मी लगती है। इसका नाम है कंटोला क्योंकि ये, इस पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे कांटे हैं। ये कांटे वैसे लगते नहीं है या चुभते नहीं है, लेकिन इसका जो पल्प है वो इतना कोमल रहता है कि उसको शायद प्रोटेक्शन के लिए ये कुदरत ने बनाया है। इसको अच्छी तरह से ला के, ये जैसे हम बाज़ार से लाए तो उसमें थोड़ा मैलापन दिखता है अंदर, कभी कभी जीवात भी भर जाती है, तो उसको अच्छी तरह से धो के फिर ब्रश से साफ करके आप इसको खा सकते हो। जैसे सब्जी के रूप में आप खा सकते हैं, तो ये पूरा हेल्थ का एक कॉम्बो है। आयुर्वेद में उसको पित्तहर भी बोला है, वातहर भी बोला है, कफ के रोगों में काफ़ी उपयोगी है। उसी हिसाब से मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो इसमें अल्कलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, फिर प्रोटीन है, कार्ब्स है, कैरोटीन है, मतलब तरह तरह के विटामिन्स और मिनरल्स इसमें मौजूद है। जैसे जिंक है, पोटेशियम है, फोस्फोरस है, विटामिन सी है। तो कौन सी चीज़ रह गई जो हेल्थ नहीं प्रदान करती? तो वैसे ये सब्जी इतनी अच्छी है कि वो पूरी तरह से जब भी खाई जाए तब आपको सेहत देती ही रहती है। तो जैसे ये सब्जी इतनी सेहत देती है, तो हमें भी उसका धीरे धीरे खाने का, डेली खाने में उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के बहुत से अच्छे मल्टीपल ऑर्गन्स को हेल्थ देती है, बख्शती है। जैसे देखा जाए तो इसमें विटामिन सी भरपूर है। विटामिन सी जहाँ जहाँ भरपूर रहता है, ऐसे हमने फ्रूट्स का नाम सुना है, जैसे संतरे है, मौसमी है, या फिर आंवला है वगैरह, लेकिन सब्जी में ये बहुत बेहतरीन है। और सब्जी में इसके विटामिन सी होने के कारण ये क्या है कि फ्री रेडिकल्स जो हमारे हैं उसके सामने ये सब्जी लड़ती है। वो जितने कण खराब रहते हैं, ज़्यादा शरीर में बढ़ते जाते, उसी हिसाब से हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां स्वरूप लेती हैं या गंभीर बीमारियां आ जाती हैं। तो ये सब्जी खाने से उससे हम काफ़ी मात्रा में बच सकते हैं। ये सब्जी को कैसे खाना चाहिए? जैसे अठवाडिये में, वीक में आप 3 बार खा सकते हो बना के। कोई लोग तो इसका डेली थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं, वो भी अगर जिसे को सूट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे इसको 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें से 17 कैलोरी तक का मिलता है, तो फाइबर बहुत है, कैलोरी लो है। तो जिसको बॉडी रिड्यूस करनी है उनके लिए
एक अच्छा इलाज है कि भाई आप उनको खाते जाओ, आपको शरीर में लाइटनेस भी फील होती है। इसके फाइबर के कारण, इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में है, विटामिन सी है, तो क्या होता है कि लीवर का कोई भी प्रॉब्लम है या फिर हार्ट के रिलेटेड है या कोई भी ब्रेन की तकलीफ है, तो उसमें ये एक सपोर्टिव सिस्टम खड़ी कर देती है। मतलब हम जो खुराक खाते हैं उसमें से ही हमारे शरीर में सार भाग बनता है, तो वो सार भाग जो बनाना है कि जो हमें हेल्थ प्रदान करता है, उसके लिए ये सब्जी खानी बहुत ही आवश्यक है। वैसे ये मौसम में मिलती बहुत कम है और काफ़ी महंगी रहती है, लेकिन अगर ये उगाने में अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस हो जाए तो ये प्रचुर मात्रा में मिलती है और हम प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग करके हमारी हेल्थ को काफ़ी गंभीर रोगों से बचा सकते हैं। एक ऐसा भी वैज्ञानिक संशोधन हुआ है कि इसकी जो जड़ है वो जड़ में अल्कोहल मिला के उसका एक अर्क बनाया है, और ये अर्क अगर कैंसर की कोशिकाओं के ऊपर अगर वो उपयोग किया है तो 50% ऑफ द कैंसर सेल्स वो नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको कैंसर है उसको सिर्फ यही लेना चाहिए, लेकिन ये लेके आप कैंसर को दूर कर सकते हैं, मतलब दूर रख सकते हैं, या जिसको कैंसर हुआ है वो इसका सेवन करे तो उनको फ़ायदा हो सकता है। उसी हिसाब से इसकी जड़ का एक और उपयोग है कि जो ब्रेन फंक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका भी अर्क बना के देखा गया है। इसके पत्ते का, इसके फूल का जो येलो कलर का होता है उसका भी सेवन करने से ब्रेन के टिश्यू को अच्छी तरह से, ब्रेन के सेल को अच्छी तरह से एक ताकत मिलती है, और जिसको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है उनको भी ये सपोर्ट खड़ा कर सकता है। इनके अलावा इसमें एक ऐसा गुण है कि जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर वाले, दोनों को बैलेंस करता है। मतलब ऐसा है कि ये अगर इसका सेवन किया जाए अच्छी तरह से, जो सीजनल फ्रूट है, सीजनल सब्जी है, उसके हिसाब से, तो ये आपका दोनों टाइप का जो ब्लड प्रेशर है कि जिससे काफ़ी कुछ रिस्क होते हैं उसमें से आपको निजात दिला सकता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है, वो गुण है कि वो पूरी तरह से कफ का नाश करता है। तो कैसे नाश करता है? जैसे ये कंटोला है, उसकी 2 वेल होती है, एक नर वेल होती है, एक मादा वेल होती है। तो जो नर वेल है उसको बांझ कंकोड़ा बोलता है, उसमें कोई फ्रूट आते नहीं है, ना फ्लावर आते हैं। लेकिन जो मादा कंकोड़ा है, मादा जो फ्रूट की वेल है, उसमें ये पहले येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, उसमें से ये बनता है। तो वो जो पत्ते हैं या फ्लावर है उसका जूस का इस्तेमाल किसी वैद्य या डॉक्टर के मार्गदर्शन में किया जाए तो ये 2 चीज़ें करता है। एक तो आपको ताकत देता है, पुरुषों की ताकत के लिए जिसको आयुर्वेद में एक शब्द बोला गया है वृष्य, तो ये वृष्य गुण करता है, मतलब पुरुष के लिए भी अच्छा है, और स्त्रियों के लिए भी ये तो इतना अच्छा है कि उसकी पूरी सिस्टम क्लीन करता है और अच्छा करता है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा गुण है कि वो गुण ये है कि वो एंटी एजिंग काम करता है, मतलब आपकी जो एज है उसको डिलेइंग करता है। ये हर एक सेल को इतना पोषण देता है कि हर एक सेल अपने हिसाब से मजबूत होता है, और इसका सेवन करने के बाद वो धीरे धीरे एंटी एजिंग का काम करता है। तो सिर्फ खाने से ही नहीं, जैसे मैंने आगे भी बताया, वैसे इसका रस, पत्ते का रस ले लीजिए, जड़ का रस ले लीजिए, पीले कलर के फ्लावर का रस ले लीजिए, कोई भी रस ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तल का तेल मिला के आप उसको स्किन के कोई भी इन्फेक्शन होगा उस पर लगाएंगे तो तुरंत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है जो झुर्रियाँ रहती है, चेहरे पे आती है, बॉडी पे आती है, तो उसमें भी वो जूस बहुत काम करता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का गुण है कि जो एंटी एजिंग है, मतलब आपकी एज को धीरे धीरे डिले करता है। तो वो सेल को इतना मजबूत करता है कि हर एक सेल अच्छी तरह से बनता है, हेल्दी रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर आयुर्वेद में इसका उपचार बताया है कि जिसको साइनस के पॉकेट्स भर जाते हैं, 2 सीज़न के जंक्शन में बहुत छींकें आती है, सर्दी जमी रहती है, उसके कारण नाक, फिर भौवें
फिर कान के अंदर भी आवाज़ नहीं आती है, या कान बंद हो जाता है, या गले में भी काफ़ी कफ रहता है, तो उन लोगों को इसकी जो जड़ है वो ज़मीन से खोद के, वो 1 फुट तक लंबी रहती है, तो उसको निकाल के धो के सुखा के उसका पाउडर बना लेना। और वो पाउडर जो है उसको आपको, जैसे पहले के ज़माने में सॉरी, जैसे लोग नाक में छिकड़ी सूंघते थे, या तो फिर बजर बोलते हैं वो सूंघते थे, या फिर तपकीर बोलते हैं वो सूंघते थे। उससे क्या होता है कि ये इसके कंद के पाउडर बारीक करके वो सूंघने से वो पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ पे जो पॉकेट में कफ जमा रहता है वो पतला हो जाता है, और 2 4 5 6 छींक आती है, और छींक के साथ वो सब निकल जाता है, और पेशेंट को खुद को भी लगता है कि ये सब जो बंद था वो खुल गया। इसके अलावा आयुर्वेद में कोई भी रोग के लिए ऐसा माना जाता है कि डाइजेस्टिव फायर अगर बराबर नहीं है, मतलब आपका अग्नि मंद है, तो फिर कोई भी बड़े बड़े रोग भी हो सकते हैं और वो क्रॉनिसिटी पकड़ सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आयुर्वेद में इसकी जड़ को लेके, या फिर इसके पत्ते को, या जूस, फ्लावर का जूस बना के 5 से 10 ग्राम लेने के बाद, मतलब वो पानी के साथ आपको ले लेना है, तो थोड़ी देर में आपको उल्टी होती है, और उल्टी होने के साथ साथ उसमें से जो हमारे बॉडी में पॉइजन है या टॉक्सिक है, या फिर जैसे बोले जाए कि बहुत कफ है, वो सब उल्टी होके निकल जाता है। ये चीज़ भी तो आपको वैद्य या डॉक्टर की निगरानी में करना है। तो ये कंटोला है, वो फ्रूट भी है, सब्जी भी है, कैंसर में काम करता है, ऊपर से वो शुगर को लो करता है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उनको इसकी जूस, मतलब इसका भी ले सकते हैं, या फिर पत्ते या जड़ का जूस निकाल के 5 ग्राम का सेवन अगर करें तो इनकी शुगर लो होती है। लेकिन वो आपको बहुत अच्छी तरह से और सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ लेने से अगर शुगर डाउन होती है तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। तो बहुत निगरानी से करना चाहिए, लेकिन पेशेंट को पता आ जाता है तो वो ऐसे ले सकता है। इसके अलावा इसका एक गुण ऐसा है कि ये हर एक सेल को, स्किन के प्रॉब्लम में हर एक सेल को अच्छा करता है। तो इसके कंद का जो पाउडर है उसको हम जो उबटन बनाते हैं उसमें मिक्स करके वो लगा ले तो फ़ायदा करता है। जैसे एक्जिमा है तो एक्जिमा पे ये पाउडर या फिर ये जूस है, उसकी एक पेस्ट जैसा बना के उसके ऊपर लगाने चाहे तो पेशेंट लगा सकता है। थोड़े टाइम में उनको पता चलता है कि हाँ ये अच्छी तरह से हमें फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे देखा जाए तो ये ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन सब्जी है, और अच्छी तरह से हमें रोज़ बरोज़ सेवन करना चाहिए। रोज़ सेवन इसलिए करना है कि सिर्फ ये 4 महीना मिलने वाली सब्जी है और इसके फ़ायदे बहुत है। और इसको आप या तो सब्जी बना के ले सकते हैं, या सूप में डाल सकते हैं, या रोज़ बरोज़ की जो दालें हैं उसमें भी आप थोड़ा सा डाल देते हैं तो दाल का टेस्ट भी बढ़िया रह जाता है, और इसके जो फ़ायदे हैं, न्यूट्रिशन गुण है, वो हमें मिलता है। तो जैसे देखा कि हर एक सब्जी, हर एक वनस्पति हमें कुछ न कुछ फ़ायदा देती है, उस हिसाब से हमें कंटोला का भी सेवन करना चाहिए। ये कंटोला बिल्कुल नाजुक, डेलिकेट और फ्रेश है, और ये जो है वो पका हुआ है। ये जो बी है उसको भी आप लगा सकते हो, लेकिन नर और मादा का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि इसको निकाल देते हैं, ऐसे पीले कलर के जो कंटोले हैं उसको फेंक देते। ये फेंकने लायक नहीं है, इसकी भी आप सब्जी में डाल दो, ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होते हैं। पके हुए कोई भी फ्रूट या कोई भी सब्जी ओवर राइपन है तो ख़राब होती है, लेकिन कंटोला को धो के आप खाएंगे तो उसका टेस्ट भी तो अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको
ये वीडियो भी पसंद आया होगा और ये वीडियो की जानकारी से आप काफ़ी कुछ फ़ायदे लेते रहेंगे। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। फिर से एक बात मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी जगह पे, जहाँ भी खाली जगह दिखती है, जहाँ आपका अधिकार है, जहाँ आप कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ सिर्फ एक वृक्ष, अभी बारिश का मौसम है, लगा दीजिए। आपके लिए भी भला हो जाएगा, फ्यूचर की पीढ़ी के लिए भी भला हो जाएगा और हम सोइल को भी बचा पाएंगे, वाटर के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी सेहत तो बढ़िया ही रहेगी। थैंक यू।